ये काफ़ी लेंथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल सुपरविजन का आज हमारा टॉपिक है। ये काफ़ी डीप और लेंथी टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से आपको समझाएं। स्कूल सुपरविजन since its origin in the early 19th century in Great Britain has been the main instrument of facilitating and ensuring quality improvement in schools। कि जब से ये 19th सेंचुरी में शुरू हुई है तब से ही ब्रिटेन में और बाकी इलाकों में भी इस पर काफ़ी फोकस किया जा रहा था। इट स्टार्टेड एज अ टूल फॉर मॉनिटरिंग by Her Majesty's Inspector of Schools that was based on top to down authority। His Majesty आपको पता है जो मलिका है बरतानिया, उनकी तरफ उनको हर मैजेस्टी कहा जाता है। उनका जो इंस्पेक्शन स्कूल का सिस्टम था उन्हें स्टार्ट किया था। ऑन टॉप टू डाउन का मतलब है कि फ्रॉम हायर टू लोअर and control model as well as on rules, regulations, acts and codes. In India, the system of inspection came in both with the recommendations of Wood Dispatch of 1854। अगर पूछा जाए कि इंडिया में बड़े सगीर में इंस्पेक्शन का आगाज, सुपरविजन का आगाज कब हुआ, तो ये किस एक्ट के तहत हुआ, तो वुड डिस्पैच में 1854 में हुआ था। और आज की हम देखेंगे कि उस दौर की जो सुपरविजन थी और मॉडर्न सुपरविजन में फर्क क्या था। मेनली फॉर रेगुलेटिंग द प्राइवेट एडेड एंड मिशनरी स्कूल्स। उनका मकसद उस वक्त प्राइवेटली जो जिनको मदद दी जाती थी उनके, और मिशनरी स्कूल उनके थे। मिशनरी स्कूल वो होते हैं जिसमें ईसाइयत की तबलीग की जाती है, क्रिश्चियनिटी की तबलीग की जाती है, उनको मिशन स्कूल बोला जाता है। इट्स मेन एम वाज टू कंट्रोल एंड मेंटेन द एजुकेशनल सिस्टम रादर देन इम्प्रूव एंड डेवलप इट। मतलब उस सुपरविजन का मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना नहीं था, बल्कि बुनियादी मकसद उनको कंट्रोल में रखना था। इट्स नेचर वाज अथॉरिटेटिव, autocratic and unscientific. Hence, the word inspector or supervisor had a negative connotation and even became a taboo in many countries। बहुत से ममालिक में इसको अजीब समझा जाता था। इस वर्ड से भी लोगों को इतनी खास दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि नफरती। inspection was seen as an old-fashioned, non-democratic institution, and a few countries got rid not only of the terminology but also of the supervision service itself। In the beginning of the 20th century, the concept of inspection was modified and came to be known as supervision। तो वो इंस्पेक्शन था जिसको मॉडिफाई करके उसका नाम सुपरविजन 20th सेंचुरी में रखा गया। अगर हिस्ट्री की बात करें, 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ जिसको उन्होंने नाम दिया था इंस्पेक्शन का, और 1854 में वुड डिस्पैच के अंडर बड़े सगीर में या इंडिया में आया। 20th सेंचुरी में इसको मॉडिफाइड करके इसको सुपरविजन का नाम दिया गया। द एम्फेसिस शिफ्टेड फ्रॉम रिजिड इंस्पेक्शन टू डेमोक्रेटिक सुपरविजन। अब उसका जो स्ट्रेस थी, जोर था, दबाव था, उसको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम इंस्पेक्शन, रिजिड इंस्पेक्शन टू सुपरविजन। उसके नाम को भी तब्दील किया गया। कंट्रीज विच हैड dismantled their supervision services earlier re-established them, whereas countries which did not have them in the past have created them। जिनके पास पहले था उनको उन्होंने re-establish किया, जिनके पास नहीं था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। The focus shifted to reorganizing and strengthening supervision services with the aim of enhancing efficiency and improving quality of institutions। The term supervision is an interaction between at least two persons। के दो जो माइक स्टाफ आना है है उनका, सर माइक आना उनके दरमियान जो सर ये कौन है, उसका माइक आना सर। ये शिव है क्या है सर? एक शिव है। The term supervision is an interaction between at least two person। तो जब सुपरविजन होती है तो उसके लिए कम से कम दो अशखास का होना जरूरी होता है। ये होती किस लिए? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एक्टिविटी, किसी सरगर्मी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस। इसमें क्या कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तरीकाकार या इसमें हालात या कंडीशंस होती हैं that are consciously designed to advance the work effectiveness of individuals and group। जो किसी एक फर्द या ग्रुप के जो काम है उसको बेहतर बनाने के लिए बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। एडम टीडी की सुपरविजन इज अ प्लान्ड प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। कि सुपरविजन क्या है, ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर वैसे सुपरविजन की कोई तारीफ पूछता है तो आपने यही याद कर लेनी है। सुपरविजन इज अ प्लान्ड प्रोग्राम
for the improvement of institutions, किसी इदारे की बेहतरी के लिए जो planned प्रोग्राम है उसको सुपरविजन कहते हैं। ये एडम्स एंड डिकी की डेफिनेशन है। बैरन और बर्टन के मुताबिक सुपरविजन इज द फाउंडेशन, सुपरविजन एक बुनियाद है, अपॉन विच ऑल प्रोग्राम्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग मस्ट बी बिल्ट, जिस पर तमाम टीचिंग के प्रोग्राम को बिल्ट होना चाहिए। Kimball's while supervision is the service activity that exists to help the teachers to do their job better, जो टीचर्स को उनके काम को बेहतर बनाने के लिए उनकी मदद करती है। यहाँ के डेफिनेशंस हैं, ये आपको देख लीजिएगा। इसके बाद है सुपरविजन इज एन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन कहते हैं, आपको पता ही है, मुदाखलत करना, शामिल होना। There are unique competencies and skills involved in supervision that allow the supervisor to help the supervisee. Supervisee होता है जिसको supervise किया जा रहा होता है। तो supervision mainly वो कहता है बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी competencies होती हैं, स्किल होती हैं जो कंबाइन होती हैं, तो फिर आप सुपरवाइजी को बेहतरीन अंदाज में सुपरवाइज कर सकते हैं। सुपरविजन इज प्रोवाइडेड बाय अ सीनियर मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन। ये याद रखिएगा कि कमीशन के पेपर में एक स्टेटमेंट आई थी कि वो कौन सी चीज है जो सीनियर मेंबर की तरफ से जूनियर मेंबर या इमैच्योर को दी जाती है, तो उसका जो सुपरविजन होगा। सेम ऐसे स्टेटमेंट आई थी, जरा देखिएगा। अ सुपरवाइजर इज मोर एडवांस्ड एट लीस्ट इन सम इंपॉर्टेंट वेज दैट द supervisee. It is important that the supervisee understand the roles and expectations of each supervisor. सुपरवाइजर का इसका मतलब ये है कि सुपरवाइजी से, जिसको सुपरवाइज करने जा रहा है, उसे सीनियर होना जरूरी है, बोथ इन टर्म ऑफ एज, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, नॉलेज। ये सारी चीजें उसकी अगर बेटर होगी तभी वो दूसरे को सुपरवाइज कर सकेगा। सुपरविजन इज अ रिलेशनशिप दैट एक्सटेंड्स ओवर टाइम। द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन अकर्स, तो जो अमल है सुपरविजन का वो कब होता है? विद इन द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजी, दोनों के दरमियान ताल्लुक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप in mind that both the supervisor and supervisee contribute to the relationship and have responsibilities within the process. उन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें निभाना होती है। The fact that supervision is ongoing allows for the relationship to grow and develop. इससे relationship बढ़ते हैं, improve होते हैं, grow करते हैं, while not the sole determinant of the quality of supervision. The quality of the relationship between the supervisor and supervisee can add or detract from the experience. It is important that the relationship aspect of supervision not be overlooked or neglected. कहता है कि अगर रिलेशनशिप है, अगर आप गौर से देखें, आगे भी हम पढ़ेंगे कि सुपरविजन, अगर वो पूछता है कि सुपरविजन और इंस्पेक्शन में क्या फर्क है आपके ख्याल में, तो याद रखिएगा कि सुपरविजन इन अ फ्रेंडली मैनर होती है, दोस्ताना माहौल में होती है, मिलकर चलना होता है, समझाना होता है, गाइड करना होता है, कोऑपरेट करना होता है, सपोर्ट करना होता है, हेल्प आउट करना होता है। जबकि जो इंस्पेक्शन है उसमें अथॉरिटेटिव बिहेवियर होता है, डिक्टेटिव माइंडसेट होता है, अथॉरिटी होती है, एक डर होता है, खौफ होता है, अख्तियारात होते हैं। तो ये मेन इसका डिफरेंस होगा, यही वो बता रहा है। द सुपरवाइजर इवेलुएट्स एंड मॉनिटर्स। सुपरवाइजर क्या करता है? मेनली इवेलुएट करता है और फिर उसको मॉनिटर करता है। इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोफेशनल फंक्शनिंग of the supervisor constantly monitors Excuse me, sir. सर इंस्पेक्शन में जस्ट टीचर्स को ही चेक किए जाते हैं, इंस्पेक्टर जो आते हैं स्कूल्स में, तो वो टीचर या हेड मास्टर को भी चेक करता है। ये इसका स्टूडेंट्स के ऊपर भी कंट्रोल जाता है। दोनों तमाम चीजों को चेक करते हैं। स्कूल का क्लीनलीनेस हो गई, एटमॉस्फेयर हो गया, बिल्डिंग हो गई, रिकॉर्ड हो गया, दोनों में सारी चीजों को चेक किया जाता है। सिर्फ टीचर या हेड टीचर को चेक नहीं किया जाता। फर्क अप्रोच का होता है कि इंस्पेक्शन में अथॉरिटेटिव होता है, वो जरा रोब दबदबा होता है, डराता है, धमकाता है, थ्रेट करता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये चीज पूरी नहीं है, ये नहीं है। जबकि जो सुपरविजन होती है उसमें उसको सुपरवाइज करता है, सपोर्ट करता है, कोऑपरेट करता है, समझाता है, गाइड करता है। The supervisor constantly monitors and provides feedback regarding supervisory performance. It can be said that supervision is a specialized service focused to bring qualitative improvement in education. बड़ी comprehensive सी बात है कि qualitative improvement जब education में लाना होगी तो वो supervision का specialized काम होगा। खास काम qualitative improvement है, quality बेहतर करना। और वो quality क्या होगी? हर तरह की, उसमें
एकेडमिक हो सकती है, को करिकुलर हो सकती है, क्लीनलीनेस रिकॉर्डिंग हो सकती है, एटमॉस्फेयर, आउटलुक, हर चीज उसमें शामिल होगी। पर्पस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन के एजुकेशनल सुपरविजन का मकसद क्या है? सुपरविजन इज एन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन which has to do with providing assistance for the development of better teaching and learning situation, कि अपने teaching and learning situation को improve करने के लिए, better करने के लिए मदद करना। It offers guidance to the teachers so that they can become competent in self analysis, वो अपना analysis खुद कर सके, self criticism and self improvement, and at the end have self actualization, जो कि आला तरीन दर्जा होता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा दर्जा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। One of the foundations of the supervision is to ensure that educational policies and laws are properly enforced in order to improve the students। क्या स्टूडेंट्स में वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है? Performance and to develop education for youth. Hence, educational supervision is a must towards achieving and maintaining satisfactory academic standard in school। तालीमी मेयार को बरकरार रखना। द पर्पस ऑफ सुपरविजन इज, अब उसको पॉइंट आउट बुलेट्स में बता रहा है कि कौन कौन से पर्पस है सुपरविजन के। ये स्पेशली ये वो वाली चीजें हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाने वाली हैं। टू हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दो चीजों को इम्प्रूव करने में मदद देना, क्वालिटी ऑफ स्कूल्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों चीजें आ जाएंगी। स्कूल पर भी फोकस होगा और साथ साथ में स्टूडेंट्स पर भी फोकस होगा। To monitor personal and school quality and national educational goals। एक्सक्यूज मी सर। तो जी अच्छा सर, ये जो सुपरवाइजर होते हैं ये स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है या कोई आने वाला पर्सन है, मतलब डिपार्टमेंट का? नहीं, ये डिपार्टमेंट की तरफ से अलग होते हैं। स्कूल जो है हेडमास्टर जो है वो सुपरवाइजर की ड्यूटीज उसे असाइन की जा सकती हैं, अदरवाइज परमानेंट सुपरवाइजर अलग से। इसी तरह सुपरवाइजर भी ये अपर अथॉरिटी जो है वो चेक करती है स्कूल को। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मॉनिटरिंग ऑफिसर, ये सुपरविजन में आएगा, इंस्पेक्शन में सर? जी वो तो इंस्पेक्शन में आएगा ना, इंस्पेक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं। सुपरविजन का एज सच कोई अलग से डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नहीं चल रहा है। ये इंटरनेशनली बात हो रही है या एजुकेशनल सुपरविजन होती क्या है ये हम देख रहे हैं। अभी हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है कि सुपरवाइजर अलग से हो। पुराने दौर में था प्राइमरी स्कूल्स में, आजकल नहीं है। To ensure the essence of establishing school worthy to produce well-educated citizens who will serve effectively in all the sectors of the economy where their services are needed। तो इस तरह के शहरी पैदा करना कि जहाँ भी वो भेजे जाए वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। To directly influence the behavior of teachers, डायरेक्ट टीचर्स के रवैयों को इन्फ्लुएंस करना। एंड द टीचिंग प्रोसेस एम्प्लॉयड टू प्रमोट पीपल्स लर्निंग, और उस टीचिंग के प्रोसेस को जो उनका जिन पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो जारी है उसको देखना, उसको जज करना और उसको इम्प्रूव करने के लिए अपनी सजेशंस देना। टू एंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल टीचर विद इन द स्कूल सिस्टम हैज बीन परफॉर्मिंग द ड्यूटीज फॉर विच ही वाज शेड्यूल्ड, ये देखना कि जो उसे फराइज तफवीज किए गए हैं आया कि टीचर उन पर कमा कहू अमल कर रहा है। To know the direction of the school and to identify some of its most urgent needs, के स्कूल को देखना, स्कूल की समत ठीक है, जो उसके ऑब्जेक्टिव है उसका सफर उसी की तरफ रवां दवा है, और कुछ उसकी जरूरियात को भी डिस्कवर करना। आमतौर पर फॉल्ट निकाले जाते हैं, आगे कमेंट में हम देखेंगे, लेकिन बेहतरीन सुपरविजन वो होगी, बेहतरीन सुपरवाइजर वो होगा जो फाइंड फॉल्ट की बजाय नीड्स पर बात करें कि आपको जरूरत क्या है, कहाँ किस चीज को इम्प्रूव करने की ज्यादा जरूरत है। टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट बाय द टीचर, कि टीचर ने क्लासरूम कैसे मैनेज किया हुआ है उसको देखना। टू डिस्कवर स्पेशल एबिलिटीज एंड क्वालिटीज पोज्ड बाय टीचर्स lecturers in the school। To know the effectiveness of classroom management by teachers lecturers। To assess the tone of school and identify some of its most urgent needs। To provide a guide for staff development के लिए रहनुमाई करना। To provide the Department of Education with a full picture as possible of institutions, के इदारों की सही तस्वीर कशी करना, इस तरह से इदारे चल रहे हैं। To ensure that public funds on education are wisely spent in school। To fulfill the requirement of registering a school for public examination
to examine record keeping in accordance with the relevant educational laws and regulations, के record laws and regulation के मुताबिक है, to develop a favorable climate for effective teaching and learning. ये सबसे अहम है कि टीचिंग और लर्निंग के लिए जो मुनासिब माहौल है वो मुहैया करना, जिसमें टीचर्स को भी फायदा हो, स्कूल को भी हो, बच्चों को भी हो. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, बेहतरीन या मुअस्सर सुपरविजन के उसूल कौन कौन से हैं? हेल्दी एटमॉस्फेयर, द एनवायरनमेंट शुड बी मेड स्ट्रेस फ्री एंड मोटिवेटिंग, कि आपका जो माहौल है उसमें कोई स्ट्रेस ना हो. आमतौर पे ऑफिस रन या हेड्स की तरफ से माहौल को इस तरह टेंस बना दिया जाता है कि टीचर और बच्चे दोनों ही स्ट्रेस में फील करते हैं खुद को और उनकी परफॉर्मेंस बुरी तरह से मुतासर होती है. तो सबसे पहला मकसद हेल्दी एटमॉस्फेयर है. दूसरा है स्टाफ ओरिएंटेशन, द नेचर ऑफ द वर्क मस्ट बी स्पेसिफाइड, कि हर स्टाफ को पता हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसे क्लियर कट उसके ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएं कि उसने कौन सा काम कब और किस तरीके से मुकम्मल करना है. गाइडेंस एंड स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ शुड बी ऑफर्ड नेसेसरी गाइडेंस, they should be guided on how to carry out the assignment. Standards should be set by the supervisor. General information should be made available all and specified to individual assigned, कि उन्हें काम बता दिया जाए, साथ में उनकी डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी किया जाए. इसके बाद immediate recognition of good work. Good work should be recognized. This implies that the acknowledgement of any good work done must be immediate and made public to others, which will then serve as motivator. अक्सर मैं ट्रेनिंग में भी यही कहा करता हूँ हेड्स को कि जब आप जो तनकीद है टीचर्स पर वो दिल खोल कर करते हैं, तो आप तारीफ भी दिल खोल कर किया करें. तो यही वो कह रहा है कि आप उन्हें मोटिवेट करें, आप उन्हें गाइड करें, आप उन्हें इस तरीके से तैयार करें कि वो काम का जज्बा उनके अंदर पैदा हो. उनकी गलती को इग्नोर करना और अपने टीचर्स को मोटिवेटेड रखना, उनको थपकी देना, उनको इनकरेज करना बेहतरीन लीडरशिप है. और वो भी इमीडिएट. आप अगर आपने साल बाद किसी को कोई सर्टिफिकेट दे देनी है तो उसका क्या फायदा हुआ. इसके बाद है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. अनसैटिस्फैक्टरी वर्क शुड बी कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज. आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होगी कि जस्ट गलतियां ही ना निकालना, जस्ट कीड़े ही ना निकालना, बल्कि उसे गाइड करना. बल्कि उससे भी बेहतर तरीका है कि उसे करके दिखाना. अगर आप समझते हैं कि कोई टीचर होमवर्क सही से चेक नहीं कर रहा है, उसको बताएं कि इसको ऐसे फीडबैक देना है, ऐसे इनसर्कल करना है, राइटिंग ऐसे इंप्रूव करनी है. कोई लेक्चर अगर बोर्ड ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन देकर बताएं कि ऐसे आपने करना है. ये होगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. जस्ट गलतियां निकालकर डांट देना नेगेटिव फीडबैक में आता है. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शुड बी गिवन टू द अफेक्टेड स्टाफ इन प्राइवेट. और जब भी आप किसी को कुछ बता रहे हो, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी जब आप किसी को नसीहत कर रहे हो तो उसे अकेले में की जाती है. यही फर्क होता है कि जब आप लोगों के सामने किसी को कुछ कह रहे होते हैं और फिर साथ में फरमा रहे होते हैं कि जो सच है वो कड़वा होता है. तो मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें वो कहता है कि सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है. आप सच बोल ही ऐसे अंदाज से रहे होते हैं कि अगले को तीर की तरह लग रहा होता है. तो जब भी कभी किसी को आपने गाइड करना है, सुपरवाइज करना है या नसीहत करनी है तो उसे अकेले में करें. तारीफ आप लोगों के सामने करें और उनको गाइड अकेले में करें. अगर आप चाहते हैं, सिंसियर हैं और आप वाकई करेक्शन चाहते हैं. तो opportunity for improvement. Staff should be given opportunity to prove their worth. They should be encouraged to use their initiatives in performing their jobs and taking decision. जाहिर बात है स्टाफ गलतियां करेगा, उनकी गलती को आप पॉइंट आउट करें, उनको रेक्टिफाई करने का उन्हें पूरा मौका दें. 2-3 मौके उन्हें जरूर दें. उसके बाद भी अगर वो अपने आप को करेक्ट नहीं करता तो उसके बाद आप जो चाहें कर सकते हैं. मोटिवेशन एंड encouragement. Staff should be motivated and encouraged to work to increase their productivity. They should be encouraged to improve their ability to achieve organizational goal. Changing concepts in educational supervision. Naglitel states that modern supervision at its finest is both dynamic and democratic, reflecting the vitality of enlightened and informed leadership. All human beings in the educative process, students, teachers, administrators, and supervisors, are individuals of worth, endowed with unique talents and capacities. The primary aim of supervision must be to recognize the inherent value of each person to the end that the full potential of every individual will be realized. Modern supervision implies the philosophy of democracy. आप वो ये कह रहा है कि आप इस बात पर बिलीव रखें कि हर बंदे में अच्छाइयाँ होती हैं,
हर बंदे में वर्थ होती है, हर बंदे की वैल्यू होती है, हर बंदे के कोई ना कोई गट्स होते हैं। आप उन गट्स को पॉलिश करें, सामने लाएं और उसको इनकरेज करें। मॉडर्न सुपरविजन इज डेमोक्रेटिक एंड कोऑपरेटिव इन स्पिरिट एंड ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेटिक क्या होगी कि सबको बराबर के हकूक हासिल हो, कहीं पार्शियलिटी ना हो, सबको इजहार राय का बराबर हक दिया जाए, किसी से कोई ज्यादती ना की जाए। और कोऑपरेटिव का मतलब है कि उनके साथ आपको कोऑपरेशन करना चाहिए, अगर किसी की मजबूरी है तो उन्हें थोड़ा एज दें, उन्हें रियायत दें। इसके बाद है मॉडर्न सुपरविजन इज एस्टैब्लिश्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आज के दौर में, मॉडर्न दौर में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बड़ा स्ट्रेस किया जा रहा है। एक बंदा, वो कहते हैं कि एक बंदे की जब अपने घर में किसी से नहीं बनती तो वो एक अच्छी टीम कैसे बिल्ड करेगा। और इसके साथ ही अगर आप देखें दुनिया में जितने भी कामयाब लोग इस दुनिया में आए हैं, उनमें जो मुश्तरका खसूसियात हैं, उनमें सबसे एक मुश्तरक खसूसियत साथ में यही थी कि वो टीम अच्छी बिल्ड कर लेते थे, वो कोऑपरेटिव थे, वो लोगों को पुशअप करते थे, लोगों को इनकरेज करते थे। हमारी अगर अपने घर में किसी से नहीं बनती है तो फिर हम एक अच्छे लीडर बनने की सलाहियत हमारे अंदर क्यों समझें कि हमने खुद ही उसे कुचल दिया है। तो टीम बिल्ड करें, अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतरीन बनाएं। ग्रुप productivity is affected by the quality of its human relations. Hence, the supervisor must focus on developing group feeling, group morale, and group cohesiveness. Modern supervision must be communicative. एक और important चीज, researches indicate that good communication is related to morale of टीचर्स एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प्स गुड प्लानिंग। अब आपके मोरल है ही हो, आपके रिलेशन अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा हो। मॉडर्न दुनिया में अगर आप देखें, अगर आप अब्रॉड जाएं, फॉरेन में जाएं, तो वहाँ आपकी डिग्रीज को साइड पे रख दिया जाता है। वो कहते हैं आप बोले, ताकि पता चले कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप में सेल्फ एक्सप्रेशन के कितने गट्स हैं। According to Wiles, if a supervisor hopes to facilitate communication, he will work for decrease in status line, for constant study of the processes used in the group, and for desirable physical structure and competent group leadership. तो आपकी कम्युनिकेशन, बहुत सी चीजें, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हम अपने सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से हालात खराब कर बैठते हैं। तो आपने बोलना कैसे है, वो कहा जाता है कि बंदा 2 साल की उम्र में अल्फाज बोलना सीख जाता है, लेकिन कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है ये पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता। तो कौन सा लफ्ज कहाँ बोलना है, इसी को ही सीखना बहुत जरूरी होता है। मॉडर्न सुपरविजन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, वसी है। मॉडर्न सुपरविजन इज क्रिएटिव, इसमें तख्लीकियत होगी, नए नए तजर्बात होंगे, रिजिडिटी इसमें नहीं होगी। मॉडर्न सुपरविजन इज साइंटिफिक, मतलब ये तुक्का सिस्टम पर नहीं होगा, इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया जाएगा। मॉडर्न सुपरविजन इज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑटो क्रिटिकल इन नेचर। एक्सपेरिमेंटल, मजीद तजर्बात करते रहना, ऑटो क्रिटिकल, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को एनालाइज करना, खुद का जायजा लेना कि मजीद मैं इसको कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या सकती हूँ। टाइप्स ऑफ सुपरविजन है इसके बाद, corrective supervision, the preventive supervision, the coercive supervision, और the creative supervision, the clinical supervision। आमतौर पर 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 को डिस्कस करेंगे। The corrective supervision, fault finding is another name of the type of supervision। कि corrective supervision का दूसरा नाम क्या है, fault finding। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये क्या होगी। The inspecting officer or supervisor visits school with the intent, उसकी ख्वाहिश यही होती है of locating faults and mistakes, कि गलतियां ही निकालनी है। और आमतौर पर आप देखेंगे कि आपका जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, आमतौर पर वो यही इसी मकसद के साथ ही स्कूल में दाखिल होते हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ हैं, और वो वहीं पर जाते हैं जहां आपने काम ठीक से नहीं किया हुआ होता है। With the method of teaching, progress of students, maintenance of records, etc., the supervisor is more concerned with the finding of inefficiencies rather than in giving able guidance. He makes a note of all errors and report it, saying that they have to be rectified. Suggestions are not given as to how to do it. As a guide, his work is limited, but as a critic, his work is more predominant. तो वो गाइड कम और क्रिटिक ज्यादा होता है, और उसमें गलतियां निकाली जाती हैं। अथॉरिटेटिव होता है, फाइंड फॉल्ट होता है, तो इसको कौन सी सुपरविजन कहा जाता है, करेक्टिव सुपरविजन। दूसरी है प्रिवेंटिव सुपरविजन। द सुपरवाइजर एंटिसिपेट्स एंड मिस्टेक्स एनी मिस्टेक द टीचर्स may commit and help the teachers avoid them. The experienced supervisor knows what type of mistakes and errors the teachers usually commit
and takes measures to educate and guide the teachers about the method to avoid them. उसे पता होता है, वो एंटिसिपेट करता है कि कौन सी गलतियां टीचर्स करेंगे और उनको वो गाइड करता है. This type of inspection helps the teachers to meet situation with confidence as they foresee the problem beforehand and act as his friend and guide. तो जो फ्रेंडली माहौल होता है, गाइड होता है, कोऑपरेटिव होता है, प्यार से समझाता है, तो कौन सी सुपरविजन होगी? अभी हमने देखी प्रिवेंटिव सुपरविजन. इसके बाद है द कोर्सिव सुपरविजन. कोर्सिव का मतलब होता है जबरन, मजबूरन, जोर से, धांधली से, थ्रेट से. दिस इज एन authoritarian concept wherein the supervisor has the authority to make momentous decisions. Nobody ever questions the validity and feasibility of such decision. कोई भी सवाल पूछने की जुर्रत नहीं कर सकता होता. Teachers are to carry out the orders and instruction of the coercive supervisor. Such supervisors believe that the most effective means of making the teacher's work is by compelling them to teach scheduled subject matter in predetermined ways. वो ये समझता है कि उनको थ्रेट करके रखूंगा, उनको बाउंड करके रखूंगा, उनको जबरदस्ती क्लास लेनी है, तो वो ये समझता है कि टाइम फ्रेम के अंदर वो सारा मैटर करवा देना ही काफी आता है. इसके बाद है द क्रिएटिव सुपर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. जी, किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज? अब आई है. आ रही है जी सर, आ जी. रही है. The teachers develop their own techniques and they are encouraged to exchange views with the supervisor and co-workers. This provides opportunity for the teachers to grow through the exercise of their talent and abilities under expert and professional guidance and encouragement. तो ये एक creative way है, एक बेहतरीन अंदाज है, ideal way है कि टीचर खुद से initiative लेते हैं और कुछ नया करते हैं और आपस में एक दूसरे से वो चीजें, नई चीजें शेयर भी कर सकते हैं. इसके बाद है द क्लिनिकल सुपरविजन. Goldhammer and Cogan borrowed the term clinical supervision from the medical profession, where it has been used for decades to describe a process for perfecting the specialized knowledge and skills of practitioners. जो doctors इस्तेमाल करते हैं. Essentially, clinical supervision in education involves a teacher receiving information from a colleague who has observed the teacher's performance and who serves as both a mirror and a sounding board to enable the teacher to critically examine and possibly alter his or own professional practice. कि इसमें वो दूसरे टीचर को काम करता हुआ देखता है, उसको जिस तरह से करता हुआ देखता है, उसको खुद से अडाप्ट करने की कोशिश करता है. Although classroom observations are often conducted by university supervisors or by mentor teachers, peer coaches, and teacher colleagues who believe that a fresh perspective will help to improve classroom success. Despite many variations that have been proposed over the years, the basic 5 stages clinical supervision sequence suggested by Goldhammer remains most widely known. The 5 stages, ये वो चीज है जिससे वो दूसरों से सीखता है, दूसरों को देखकर कॉपी करता है, जिस तरह से प्रैक्टिशनर एक दूसरे को कॉपी करके देखकर इन द कोर्स ऑफ देयर प्रैक्टिस सीखते हैं, तो इसी तरह से यहाँ भी सीखता है. तो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? ऑब्जर्वेशन है, एनालिसिस है, स्ट्रेटजी प्लानिंग है, कॉन्फ्रेंस है, पोस्ट कॉन्फ्रेंस एनालिसिस है. तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, वो मुशाहिदा करता है, दूसरों को देखता है कि वो कैसे कर रहे हैं. एनालिसिस में वो एनालाइज करता है, तजजिया करता है कि कौन सी चीज उसने कैसे और किस तरह से सर अंजाम दी. उसके बाद स्ट्रेटजी प्लानिंग है, फिर वो अपनी प्लानिंग को स्ट्रेटेजाइज करता है कि मैंने अपना काम इसके अकॉर्डिंग, इससे मिलता जुलता कैसे करना है. फिर कॉन्फ्रेंस में वो दूसरों से बात करता है, मशवरा लेता है, दूसरों को पूछता है, और पोस्ट कॉन्फ्रेंस में एनालिसिस में फिर वो देखता है फॉलो अप में कि कहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ. इसके बाद है टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन. सुपरविजन के लिए टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं? इंस्ट्रक्टर्स हैव द रिसोर्सेज which have to be tapped, and it is the function of the supervision to help discover these for the ultimate benefit of the learner. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? ग्रुप टेक्निक्स हैं, उसके बाद इंडिविजुअल टेक्निक्स हैं. ग्रुप टेक्निक्स में कौन सी आएंगी? जिसमें मिलजुल कर वो सुपरविजन कर सकते हैं.
करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ग्रुप है, जिसमें बहुत से लोग मिलकर करिकुलम को डेवलप करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने इन्स एंड आउट्स देते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं। इसके बाद है इन सर्विस एजुकेशन में भी ये ग्रुप होती है। इन सर्विस में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, मुख्तलिफ बैचेस में आपको बुलाया जाता है। कुछ नया, जैसे ये SNC का सिस्टम था, इसी तरह से कोई भी नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा होता है तो उससे पहले इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें मजीद मॉडिफाई करनी है या ऐड करनी है। इसके बाद है एक्शन रिसर्च। आपको पता ही है, एक्शन रिसर्च जो लोकल सेटिंग में की जाती है, जो टीचर खुद से ही अपने स्कूल की सराउंडिंग्स के मुताबिक ही, अपने माहौल के मुताबिक कुछ मसले को हल कर सकते हैं। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन शुड बी अंडरटेक in collaboration with the teachers. Focus on action research will enable the teachers to be more problem conscious and equip them with problem solving skills, which will in the long run develop their professional competency as well as their teaching learning process. ये मकामी तौर पर होती है। कोई स्कूल में अचानक मसला रोनुमा हो गया है तो बजाय इसके कि आप दूसरों से रब्ता करें, दूसरों को देखें, आप अपने तौर पर जो उसका सोल्यूशन निकालते हैं वो एक्शन रिसर्च में फॉल करता है। आमतौर पर वो पूछता है कि जो लोकल सेटिंग में, लोकल एनवायरनमेंट में की जाती है वो रिसर्च कौन सी होती है, तो उसका जवाब यही एक्शन रिसर्च होता है। इसमें टीचर रिसर्चर होता है और ये बच्चों पर की जाती है। इसके बाद है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसमें कम्युनिटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उन्हें अपने स्कूल के मसाइल बताते हैं, नीड्स बताते हैं, अपनी सबसे पहले आप उन्हें अचीवमेंट बताते हैं, आप अपने प्लानिंग बताते हैं और उसका आपको बड़ा फायदा होता है। टीचर विजिटेशन, दिस इन्वॉल्व्स वन टीचर विजिटिंग एंड ऑब्जर्विंग अनदर टीचर इन एक्शन in other class within the school or in a class in another school. इंटर स्कूल विजिटेशन या इंट्रा स्कूल विजिटेशन, एक ही स्कूल में आप टीचर जो है मुख्तलिफ क्लासेस, आप दूसरे टीचर्स की क्लासेस को विजिट कर सकते हैं या एक स्कूल का टीचर दूसरे स्कूल की क्लासेस को विजिट कर सकता है। कॉल्ड रेसिप्रोकल विजिटेशन, इसको रेसिप्रोकल विजिटेशन भी कहा, रेसिप्रोक कहते हैं एक दूसरे को रेसिप्रोक करना, जवाब देना। द टेक्निक इज गुड सुपरवाइजरी वन दैट ऑफन yields valuable result. इसके बाद है मॉडल आपको पता ही है। द सुपरवाइजर हैड टू डिलीवर डेमोन्स्ट्रेशन लेसन्स, अरेंज सच लेसन हिमसेल्फ एंड बाय एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स. Meeting should be conducted where demonstration model lessons are delivered and experiments conducted followed by discussion. जहाँ पर मॉडल लेसन दिए जाते हैं, सुपरवाइजर खुद भी दे सकता है या किसी फील्ड के एक्सपर्ट को, स्पेशलिस्ट को भी कह सकता है कि आप इस पर अपने लेक्चर्स दें। इसके बाद है रिसोर्सेज। The supervisor should arrange for exhibition of books, illustrative and instructional journals. Teachers should be trained in the preparation of low-cost teaching aids, use of multimedia technology, etc. तो जो resources हैं उनको खुद develop करना सीखें, अपने स्कूल में लोकल सेटिंग में देखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप एवियर्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद है visits. Inter-school visits, study tours and educational trips can be organized for teachers so that they gain experience and develop new insights, thus improving their practice and educational programs. इसके बाद conferences है, educational conferences, seminars and study groups where teachers, experts and supervisors meet to discuss problems faced by them and the solution applied will equip the teachers with overall problem solving skills. तो conferences होगी तो उनको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। इसके बाद है dissemination of information. New bulletin and circulars can be utilized to disseminate new ideas and information about modern trends. ये नई इंफॉर्मेशन में मिलेगी। स्टॉक मीटिंग में आप एक दूसरे के आइडियाज से सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें मजीद बढ़ने वाली हैं। इसके बाद इंडिविजुअल टेक्निक्स में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड करिकुलम है, इसके साथ ही क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है, प्रोफेशनल ग्रोथ है। इसके बाद है जी प्रमोटिंग प्रोफेशनल लीडरशिप। प्रोफेशनल लीडरशिप को प्रमोट करना कि आपने क्लास को कैसे लीड करना है, बच्चों में ये क्वालिटीज को कैसे ग्रो करना है, डेवलप करना है। इनकरेज प्रोफेशनल राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग को इनकरेज कैसे करेंगे? दिस विल एनेबल एफिशिएंट टीचर्स विद लिटरेरी एप्टीट्यूड टू कंट्रीब्यूट टू द एनरिचमेंट ऑफ प्रोफेशनल लिटरेचर एंड हेल्प इन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद रिसर्च है। रिसर्च is a systematic and objective collection and analysis of data in order to find solutions to instructional identified